नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की तमाम खबरें बिना किसी लाग लपेट। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल के। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं राम मंदिर की। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य इस वक्त बड़े जोर शोर से चल रहा है। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। इससे पहले अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का सिंहासन बनकर तैयार हो चुका है। इस पर अब सोने की परत को चढ़ाया जाना है, जिसका काम जल्द शुरू हो जाएगा। अगले 9 दिनों में राम मंदिर का पहला फ्लोर यानी कि फर्स्ट फ्लोर, प्रथम तल जिसको कहा जा रहा है, वो भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि इसी प्रथम तल को लेकर जो तैयारियां हैं बड़े जोर शोर से चल रही है। और इस बीच राम मंदिर से जुड़ी एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। और खबर यह है कि रामलला के विराजमान होने का शुभ मुहूर्त भी सामने आ गया है। 22 जनवरी को 84 सेकंड प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है। 12:29:08 से यह शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और अगले 84 सेकंड तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। यानी कि 12:30:32 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1:24 यानी कि अगर पूरे को मैं सेकंड में आपको बताऊं तो 84 सेकंड में पूरी हो जाएगी। काशी के पंडितों ने इस मुहूर्त को बाकायदा तय कर दिया है। द्रविड़ बंधु पंडित गणेश्वर विश्वेश्वर शास्त्री ने यह मुहूर्त निकाला है। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त है वो 84 सेकंड 1:24 का होगा। यह शुभ मुहूर्त निकाल लिया गया है। 22 जनवरी 2024 को 12:29 से 12:31 के बीच रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ज्योतिष गणना के अनुसार मेष लग्न और वृश्चिक नवांश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभिजीत मुहूर्त में यजमान की भूमिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को विराजमान करेंगे। काशी के वैदिक विद्वान पूजा अर्चना यानी कि इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न करवाएंगे। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के दौरान ही काशी के ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री ने शुभ मुहूर्त निकाला था। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की डेट और शुभ मुहूर्त भी काशी के ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री ने इस मुहूर्त को निकाला है। और काशी के वैदिक विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन अर्चन संपन्न कराया जाएगा। 17 जनवरी से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का पूजा अर्चन शुरू होगा, जिसमें रामलला अयोध्या के नगर भ्रमण पर निकलेंगे। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की पूजा विधि संपन्न होगी और 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। काशी के रामनगर में 9 दिसंबर 1958 को जन्मे गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ रामघाट स्थित सांगवेद विद्यालय के संचालक हैं। इनके पिता राज राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ को पंडित राज कहा जाता था और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इन्होंने ही ये शुभ मुहूर्त निकाला है और ये अब साफ हो गया है कि ये शुभ घड़ी, ये शुभ मुहूर्त 84 सेकंड का होगा। और इन्हीं 84 सेकंड के बीच 22 जनवरी को 12:29 से 12:31 के बीच के 84 सेकंड हैं जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होगा। अभिजीत मुहूर्त है, मेष लग्न है और वृश्चिक नवांश है। उसमें रोगबाण, राजबाण, मृत्युबाण, चोरबाण और अग्निबाण, ये 5 बाण में से कोई भी नहीं है। इसका ये अच्छा होगा, अच्छे ढंग से वहाँ पूजा पाठ वगैरह होता रहेगा, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी और भारतवर्ष का नाम विश्व में अच्छे ढंग से प्रसिद्ध होगा। धार्मिक अनुष्ठान में क्या कुछ वहाँ महत्वपूर्ण रहेगा उस दिन? धार्मिक अनुष्ठान में ऐसा होता है, प्रतिष्ठा विधि में जो जो आता है वो सब, उन सब कार्यों को यथावत संपादित कराएंगे हमारे आचार्य जी लक्ष्मीकांत दीक्षित जी। उसमें ये होता है कि कई जगह से जल ला करके उन जलों से मूर्ति का स्नान होता है, उसको स्नपन करते हैं। तो भारतवर्ष की विशिष्ट नदियाँ, उनका जल, समुद्र का जल, ये सब आएगा, उनसे स्नान होगा। इसके अतिरिक्त कई कषाय होते हैं, अलग अलग वृक्ष के, वनस्पतियों के मूल को या छाल को या पत्ते को डाल करके वो सब पकाया जाता है। उनका विधिवत स्थापना होती है। उस विधिवत स्थापित कलशों के द्वारा भगवान की मूर्ति का स्नान होगा, पंचामृत से स्नान होगा।
पंचगव्य आदि से स्नान होगा। ये स्नापन का एक विधि बहुत बड़ा है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठांग में एक जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास ये मुख्य है, और संभोगाद और भी अधिवासन करते हैं। हयशीर्ष पंचरात्र में इसके अतिरिक्त भी कुछ अधिवासन बता है, लेकिन मुख्य रूप से जलाधिवास। जलाधिवास माने मूर्ति को जल में रखना। वो जब संभव नहीं होता है तो मूर्ति पर गीला कपड़ा रख करके उससे होता है, वो जलाधिवास होगा। उसके बाद धान्याधिवास होता है, अन्न पर भगवान रखे जाते हैं, कच्चे चावल वगैरह इन पर। इसके बाद भगवान को सुला दिया जाता है, उसको शय्याधिवास होता है। ये एक प्रधान अंग है। पुष्प आदि का जो अधिवासन है वो भी अतिरिक्त है, जहाँ जहाँ यथासंभव होगा। नया मंदिर बना है इसलिए वहाँ प्रसाद सहित तो वास्तु शांति होगी। प्रसाद यानी भगवान का मंदिर है, तो उसकी वास्तु शांति होती है। मंदिर निर्माण में जो कोई अपचार होते हैं, जैसे कई प्राणियों पर आघात वगैरह हो जाता है जानते अनजानते, उन सब दोषों का निवारण वास्तु शांति के द्वारा हो जाता है। वास्तु शांति हो गई तो स्थान शुद्ध हो गया, उस हिसाब से वहाँ होगा। उसके बाद जो निश्चित समय है उसमें प्रतिष्ठा होगी। नवकुंड मंडप में बनने वाले हैं उनमें प्रतिष्ठांग जो होम हैं वो सब होंगे। वहाँ जो ब्राह्मण लोग जुटेंगे वो करेंगे। वेद पारायण होगा, रामायण पारायण होगा, अन्नदान वगैरह होगा। गुरु जी, आपने बताया अभिजीत मुहूर्त और मेष लग्न होगा। हाँ। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हो रही है। हाँ। इनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न की आवश्यकता पड़ रही है। हाँ। इसका क्या महत्व, क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका क्या महत्व? भगवान ने जो आज्ञा की है आगम शास्त्रों में उसके अनुसार चलता है। आगमों के प्रवक्ता भगवान शिव हैं, भगवान नारायण हैं। तो वैष्णव आगम और शैव आगम इत्यादि जो आगम हैं, उन आगमों में एक कहता है कि देवता की स्थापना इस तरह से करना, इस तरह से मंदिरों की प्रतिष्ठा करना, उसी का हम लोग पालन करते हैं। वेदों में कहा है, तस्माद अश्लील नामम चित्रे नावस्य नयजेत यथा पापा है कुरुते तादृके वतत। अपवित्र स्थान में कोई निवास न करे, वहाँ पूजा न करे। यदि करेगा तो क्या होगा? तो दुर्मुहूर्त में किया गया कार्य जैसा सब गड़बड़ा जाता है, उस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर वेदों ने भी दुर्मुहूर्त में कोई कार्य नहीं किया। काल ये परमात्मा का स्वरूप है, तो उसमें भी शुभ घड़ी अशुभ घड़ी सब आते रहती है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। सत्व रजतम ये उनके गुण हैं। तो सत्व गुण के काल में यदि स्थापना होगी तो सात्विकता बढ़ेगी, लोगों के सद्विचार होंगे, आचरण अच्छे होंगे, तो उसका फल सभी को अच्छा होगा। और चलिए अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं, और अयोध्या धाम, वहाँ का रेलवे स्टेशन कैसी भव्यता के साथ तैयार हो रहा है, कैसे सजाया जा रहा है अयोध्या नगरी को, ये आपको दिखाते हैं। और इतना ही नहीं, अयोध्या धाम से रामपथ का पूरा सफर आप देखिए मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा के साथ। भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या प्रतिदिन एक नया इतिहास रच रही है। मेरी मौजूदगी है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आप देख रहे होंगे तस्वीरें, कितनी खूबसूरती से इसको सजाने का काम, संवारने का काम बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। क्योंकि आने वाली 30 तारीख को यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और यहाँ पर नवीन भवन का आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर नवीन बिल्डिंग जो है, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये नवीन बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, जहाँ पर वो सारी सुविधाएं मौजूद है जो कि एक अच्छे आदर्श रेलवे स्टेशन में होनी चाहिए। यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था है, वही स्वचालित सीढ़ियां यहाँ पर बनाई गई हैं। ये पुराना रेलवे स्टेशन है जो कि 1874 में निर्मित किया गया था, जिसकी अभी तक कोई सुध नहीं लिया था, लेकिन योगी और मोदी के सत्ता में आने के बाद इसका पुनरुद्धार होना शुरू हुआ और इसको वो सभी सुविधाएं मिलने लगी जिसकी एक स्टेशन को जरूरत होती है। देखिए, ये यहाँ पर स्कैनर मशीन लगी हुई है, एक्सरे मशीन लगी हुई है, जो कि सभी सामानों को स्कैन करती है, उसका एक्सरे करती है कि अंदर कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो सुरक्षा को लेकर सही ना हो। इन सभी चीजों को तेजी के साथ डेवलप करने का काम चला। यहीं पर पूछताछ केंद्र बनाया गया जहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी ट्रेन कब आनी है। आप देखिए तस्वीरें, देखिए तमाम लोग हैं जो पर पूछताछ कर रहे हैं कि कौन सी ट्रेन यहाँ पर कब पहुंचनी है। पूरी तरह से अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ किस तरह से रंग रोगन का कार्य बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। नया अध्याय रचने जा रही है अयोध्या, क्योंकि 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और
वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से देखिए पार्किंग की व्यवस्था कितनी खूबसूरत की गई है। वहीं पर फाउंटेन बनाया गया, पार्क बनाया गया है जहां पर तमाम श्रद्धालु लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, अपने ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारी ट्रेन आएगी और हम अपने गंतव्य स्थल की तरफ रवाना होंगे। यही वो बिल्डिंग है जिसके उद्घाटन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और यहीं पर वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देखिए ये है नया रेलवे भवन जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 30 दिसंबर को करेंगे और एक नया इतिहास रचा जाएगा 30 तारीख को, जिसमें दो अनमोल तोहफे, दो खूबसूरत तोहफे अयोध्या वासियों के साथ साथ राम भक्तों के साथ साथ पूरे विश्व को मिलने जा रहा है, जहां से सभी राम भक्त ट्रेन द्वारा अयोध्या पहुंचेंगे और अपने रामलला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि तमाम गाड़ियां आराम से इसके अंदर समाहित हो सकती हैं, सुरक्षित हो सकती हैं। तस्वीरें देखिए कितना खूबसूरत ये पार्किंग बनकर तैयार है। आपको बता दें जिस पत्थर का इस्तेमाल भगवान रामलला के मंदिर में हुआ उसी पत्थर से ये पार्किंग का ये खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं, वही पत्थर है जो रामलला के मंदिर में लगा है। पिंक स्टोन से ये खूबसूरत सी पार्किंग सजाई गई है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए यही मार्ग है जो रेलवे स्टेशन से निकलकर पहुंचता है रामलला के उस द्वार पर जिस पर भव्य सिंह द्वार इंतजार करेगा राम भक्तों का। सारे राम भक्त स्टेशन से उतरने के बाद इसी मार्ग से रामलला के दर्शन के लिए राम जन्मभूमि पथ के लिए जाएंगे। इसी मार्ग से सभी राम भक्त अयोध्या के रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। आपको बता दें इस मार्ग को पूरी तरह से खूबसूरत बनाने की एक मुहिम सी चल पड़ी है, क्योंकि इसी रास्ते से देश के प्रधानमंत्री 30 तारीख को अयोध्या के रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और नवीन बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। उसी के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। उनका काफिला इसी रास्ते से रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। तस्वीरें देखिए, इस पूरे मार्ग को खूबसूरत बनाने की एक मुहिम सी छिड़ गई है। सभी तंत्र लग गया है कि आने वाली 30 तारीख को जो एक नया इतिहास रचा जाना है, देश के प्रधानमंत्री आएंगे और अयोध्या के साथ साथ सभी राम भक्तों के साथ साथ पूरे देश को, पूरे विश्व को एक नया तोहफा मिलने जा रहा है। उसी दिन देश के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे और उसी दिन इस नवीन रेलवे स्टेशन का। मेरी मौजूदगी है रामपथ पर। इसी रास्ते से चलते हुए सभी श्रद्धालु पहुंचेंगे राम जन्मभूमि पथ। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से राम जन्मभूमि पथ पर एक खूबसूरत सा दृश्य देखेंगे आप। खूबसूरत सा गेट तैयार किया जा रहा है जिस पर लगातार काम चल रहा है, लगातार टचअप दिया जा रहा है। इस मुख्य द्वार को खूबसूरत बनाने की एक मुहिम से छिड़ गई है। आप तस्वीरें देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये गेट बनाया जा रहा है जिस रास्ते से सभी राम भक्त रामलला का दर्शन करने के लिए अंदर पहुंचेंगे। एक एक चीजों को देखिए, कितनी तल्लीनता के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ये गेट तैयार किया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी इन पत्थरों पे आपको साफ देखने को मिलने वाली है। एक एक पत्थर को इतने खूबसूरती से तराशा जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, बहुत ही खूबसूरती से पत्थरों को तराश कर जीवंत कर दिया जा रहा है। लग रहा है हर एक पत्थर में, रोम रोम में भगवान राम विराजित हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहेंगे किस तरह से रामलला के इस मार्ग को, जिसको राम जन्मभूमि पथ कहा जाता है, खूबसूरत बनाने की जो मुहिम छिड़ी है, आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। लगातार काम चल रहा है। देखिए किस तरह से मशीनें एक एक पत्थरों को उठाकर बड़ी ही संजीदगी के साथ जहां पर इसको स्थापित होना वहां तक पहुंचा रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से रामपथ पर कार्य चल रहा है, कितने जोर शोर से कार्य चल रहा है। मशीनें गरज रही हैं, तय सीमा के अंदर इनको ये सभी चीजें व्यवस्थित करनी है, खूबसूरत करनी है। देखिए तस्वीरें देखिए, तमाम राम भक्त अभी से इस जगह पर पहुंच चुके हैं रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए। अब सोचिए वो क्या वक्त होगा जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और लाखों श्रद्धालु, लाखों राम भक्त पहुंचकर प्रतिदिन अपने रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। देखिए यहाँ पर लोगों के बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था है, उसी के साथ साथ लॉकर की व्यवस्था है, दान काउंटर यहाँ पर बना हुआ है, उसी के साथ जो दीवार है यहाँ पर उसको जीवंत किया जा रहा है। खूबसूरती यहाँ पर बिखेरी जा रही है, खूबसूरत पत्थरों को तराशा जा रहा है। आपको मैं कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। देखिए किस तरह से पत्थरों को तराशने का कार्य किया जा रहा है, पत्थरों को काटा जा रहा है जिससे ये व्यवस्थित करके पत्थर उस जगह पर लगाए जाएं जहां पर इनको निर्धारित किया गया है। तय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करना है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। दीवारों को देखिए, लग रहा है कि कण कण में राम विराजित हैं, रोम रोम में राम विराजित हैं।
यहाँ का हर एक कोना आपको जय श्री राम के उद्घोष से झंकृत होता साफ दिखाई देगा, साफ नजर आएगा। यात्रियों के बैठने की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। जो भी राम भक्त अंदर से निकलने के बाद अगर थकावट महसूस करते हैं या अगर वो सोचते हैं कि इस राम जन्मभूमि पथ पर कुछ वक्त बिताएं, अपने आराध्य को यहीं से देखते रहें, यहीं से उनका कीर्तन करते रहें, भजन करते रहे, तो उनके लिए बैठने की भी बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरें देखिए, ये है राम जन्मभूमि पथ, जिस रास्ते से राम भक्त जाएंगे और अपने राम लला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। तस्वीरें देखिए, 22 तारीख एक ऐसी तारीख होगी जो ये गलियां गुलजार होंगी। इसको दुल्हन की तरह से सजाया जाएगा और एक नया कीर्तिमान अयोध्या स्थापित करेगी, एक नया अध्याय जुड़ेगा अयोध्या के पन्ने में। तो रेलवे स्टेशन किस तरह से बनकर तैयार है उसकी तस्वीर आपने देखी, रामपथ आपने देखा। अब आपको मैं अयोध्या का एयरपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करने आ रहे हैं। बता दें कि आने वाली 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर हैं। 30 तारीख को इस तस्वीरों में दिख रहे श्री राम एयरपोर्ट का शुभारंभ होना है, जिसके उद्घाटन के लिए देश के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। आप तस्वीरें देखिए, मेरे ठीक सामने ये श्री राम एयरपोर्ट आपको तस्वीरों में दिख रहा है। आपको दिखा दें, यहां पहुंचने के बाद वो इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इसका शुभारंभ करने के बाद वो नवीन रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम, उसका शुभारंभ करेंगे। वहां पर 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। हरी झंडी दिखाने के बाद वो पहुंचेंगे जनसभा स्थल पर, जहां पर मेरी मौजूदगी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, दिखाएं कितनी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आने वाली 30 तारीख के लिए, जब देश के प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मशीनें गरज रही हैं, तमाम जेसीबी लगी हुई है, तमाम कंप्यूटराइज मशीनें लगी हुई हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं। पूरी तरह से तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं कि तय सीमा के अंदर इसको पूरी तरह से सुंदर बना दिया जाए। ये वही जगह जो अभी वीरान है, लेकिन आने वाली 30 तारीख को ये गुलजार होगी। लाखों लोगों से जो उद्बोधन सुनने आएंगे अपने देश के प्रधानमंत्री का। तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, कितनी तेजी के साथ तैयारियां की जा रही हैं आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। इधर देखिए किस तरह से जेसीबी मशीनें गरज रही हैं कि तय सीमा के अंदर इनको इस जगह को खूबसूरत बनाना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आने वाली 30 तारीख को आएंगे और अयोध्या को एक विशेष तोहफा मिलने जा रहा है, एक बड़ा तोहफा मिलेगा, जिसकी तैयारियां आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा। और भगवान राम की नगरी में 4000 साधु संतों को भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया गया है और उनके रहने, ठहरने और भोजन की व्यवस्था लगातार ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। 1500 कमरे बनकर तैयार हो चुके हैं और एक पूरी टेंट सिटी बसा दी गई है। देखिए इस बेहद सुंदर और अद्भुत टेंट सिटी की तस्वीर। सनातन धर्म की एक अपनी अलग ही परंपरा है, अतिथि देवो भव। जो भी मेहमान घर को आते हैं उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में 4000 साधु संतों को ट्रस्ट द्वारा निमंत्रण दिया गया है। वो अयोध्या पहुंचेंगे, उनके लिए तमाम व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भगवान राम की नगरी में तीर्थ क्षेत्र भवन बनाया गया है, तीर्थ क्षेत्र कार्यालय बनाया गया और ऐसे में उनके रहने और ठहरने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, उनके लिए टेंट सिटी बनाई जा रही है। ये लगभग बनकर तैयार हो गया है। 4000 जो संत होंगे वो अयोध्या पहुंचेंगे, तो जिसको लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए, व्यापक तैयारी की गई। उनके रहने और सोने ठहरने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये कमरा बनाया गया है। जिस तरीके से जब अयोध्या के संत होंगे, जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो उनके रुकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देखिए किस तरीके से ये रूम है, इस रूम में संत लोग रुकेंगे, उनके जो शिष्य होंगे वो रुकेंगे। कितनी खूबसूरती के साथ बेड बनाए गए हैं, बिस्तर बना हुआ है कि यूँ कहा जाए कि घर जैसे जैसे होटल जैसी सुविधाएं दी गई हैं, लैट्रिन बाथरूम अटैच है। यूँ कहा जाए कि जब वो आएंगे अयोध्या में पहुंचेंगे, रुकेंगे, तो उनको एक सुखद अनुभव, सुखद एहसास होगा। ट्रस्ट लगातार तैयारी कर रहा है कि कोई भी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, जिसको लेकर बेहद खास तैयारी की गई है। तस्वीरों के माध्यम से उधर दिखाएंगे आपको कि भोजनालय गृह, यहाँ की मतलब जो भी संत आएंगे, जो भी लोग आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। लोग रुकेंगे 4000 संतों के साथ 25000 अन्य ऐसे लोग भी होंगे जो अयोध्या पहुँचेंगे, उनके रुकने और ठहरने और भोजन की व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। जो माना जा रहा है कि जब भगवान रामलला विराजमान होंगे, इससे पहले पूरी तैयारी कर ली जाएगी हमारे। तो मेरे साथ बात करने के लिए गजेंद्र जी हैं, जो इस पूरी देख रेख करें, यहाँ की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी संत रुकेंगे उनके लिए आवास की व्यवस्थाएं की हैं। हम जानना चाहेंगे कब से तैयार कर रहे हैं, कब से इसमें कितने कमरे अब तक बनकर तैयार हो गए? हम लोग इसमें अगस्त से यहाँ काम प्रारंभ किया था
और 23-24 अक्टूबर से यहाँ पर आवास निर्माण की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ऐसे कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 6 नगर हैं। साधु संतों के रहने के लिए यहाँ ऐसे 4000 साधु और उनके एक 800-1000 के लगभग शिष्य भी रहते हैं, जिनके छत्र है, चवर है, पादुकाएँ हैं। वो जो शिष्य लेकर चलते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, ऐसे उनकी व्यवस्था यहाँ है। ऐसी व्यवस्था में हमने 6 भोजनालय बनाए हैं यहाँ पर सभी आवासों में, और हमने शौचालय और स्नान की व्यवस्था की है। एक कमरे जैसे में रहता है, उसमें जो व्यवस्थाएं हैं जो रहती हैं, वो सब व्यवस्थाएं हम इन आवासों में देंगे। उसके बाद अभी तो माना जाए कितने कमरे बनकर साधु संतों के लिए तैयार हैं? एक कमरे तो एक 1550 के लगभग हो गए होंगे, 1550 के लगभग। उसके बाद फिर डोरमेट्रियाँ हैं, जिसमें 10 संख्या की है, 20 की है, फिर 40 संख्या की है। ऐसे अलग अलग प्रकार से हमने डोरमेट्रियाँ बनाई हैं। ऐसे कुल मिलाकर 15,000 की लगभग। जिस तरीके से अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि हम इस समय तीर्थ क्षेत्र भवन में मौजूद हैं और ये देखिए किस तरीके से कितना खूबसूरती के साथ एक गेट बनाया जा रहा है। जो अयोध्या में 4000 साधु संत होंगे वो रुकेंगे, वो उनके रहने और ठहरने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। टेंट सिटी बनाई जा रही है और दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर आएंगे और उनके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भगवान राम की नगरी में आएंगे उनको भी रुकने ठहरने की व्यवस्था की गई, लेकिन जो 4000 संत होंगे उनके रहने ठहरने और उनके भोजन के का प्रबंध किया जा रहा है, कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ट्रस्ट के साथ जिला प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा, माना जा रहा है कि भगवान रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान होंगे। जो 4000 साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है वो अयोध्या पहुंचेंगे, तो उनके रहने के लिए, उनके भोजन के लिए देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये पूरा मैदान, देखिए किस तरीके से टेंट सिटी बनाई जा रही है पूरी, किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, जिसको लेकर ट्रस्ट और जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या पहुंचते हैं और इसका निरीक्षण करते हैं। कितनी सुविधाएं दी गई हैं, किन सुविधाओं के साथ टेंट सिटी बनी है, ये देखिए पूरा बाकायदा एक टेंट सिटी इस तरीके से बनाई गई है कि इसमें 4 पाइयाँ पड़ी हैं, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम की पूरी सुविधा है, कि किसी प्रकार को जो संत आए, सम्भ्रांत साधु संत हों, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिसको लेकर के ये टेंट सिटी बनाई गई है। तो माना जा रहा है कि जब भगवान राम लला विराजमान हो जाएंगे, उससे पहले जो अयोध्या में साधु संत रुकेंगे, जिनको रोका जाएगा, उनके लिए टेंट सिटी बनाई गई। और सामने देखेंगे भंडारगिरी, यानी कि यहीं पर जो सामने दिख रहा है, यहाँ पर भोजन बनाया जाएगा, भोजन की व्यवस्था यहीं पर की जाएगी। कई एकड़ में ये बनकर तैयार हो गई है टेंट सिटी। तो जो साधु संत होंगे और 25,000 अन्य लोग होंगे, उनके भोजन की व्यवस्था यहीं पर भोजन बनाने का काम शुरू होगा। पूरी तैयारी जो है वो युद्ध स्तर पर रात दिन मेहनत करके ट्रस्ट के पदाधिकारी, जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए साधु संतों को निमंत्रण पत्र भेजकर आमंत्रित किया जा रहा है। संतों में सबसे पहला निमंत्रण महंत विष्णुदास को मिला है। निमंत्रण पत्र पाकर खुश नजर आए महंत विष्णुदास ने बताया कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम साधु संतों को सम्मान दिया करते थे, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वही सम्मान साधु संतों को प्राप्त हो रहा है। सबसे पहला निमंत्रण देश के प्रधानमंत्री को गया, मुख्यमंत्री को गया। अब संतों की बात की जाए तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र अयोध्या के महाराज विष्णुदास जी के पास गया। मेरी मौजूदगी उनके पास में, उनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है ये शुभ मुहूर्त का आपको कार्ड मिला। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी। जय सिया राम। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। आज जो साधु संतों का सपना था, बहुत वर्षों के बाद जो संतों ने राम जन्मभूमि के लिए इतनी संघर्ष किए, लड़ाई किए, जो ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए गोली खा लिए, आज उनका सपना साकार हो गया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ऐसा हमको प्रतीत लग रहा है कि जैसे भगवान जब वनवास 12 वर्ष वो वनवास में रहे, 14 वर्ष लग गया उनको, और रावण को सबको मार करके जब आए अयोध्या आ रहे थे, उस समय नर नारी सुखी होकर के सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे और राम धुन में कीर्तन करते थे। महाराज जी इतने भाव विभोर हो गए हैं, लग रहा है कि जैसे भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी थे, इनके अंदर साक्षात हनुमान जी विराजमान है। बहुत ही उत्सुक महाराज जी, आपको निमंत्रण पत्र मिला है, कैसी अनुभूति हो रही?
बहुत अनुभव होता है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।